Booksmana 21 Swing Trading Bimacarbali Long-Term Investing अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारी स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज में। आज हमारी सीरीज का दिन 21 है और आज हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब देंगे। स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है या इन्वेस्टिंग? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो शायद आप भी सोचते होंगे कि शेयर खरीद कर चंद दिन बाद बेचना बेहतर है या अच्छे शेयर्स खरीद कर कई साल तक अपने पास रखना। तो आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आसान मिसालों के साथ समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम दोनों तरीकों का आसान सा मवाजना भी करेंगे। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें ट्रेडर किसी शेयर को अमूमन चंद दिनों या चंद हफ्तों के लिए खरीदता है। इसका मकसद शेयर प्राइस की मुख्तसर मुद्दत की हरकत से फायदा उठाना होता है। पुश बिन मिसाल, फर्ज करें एक कंपनी का शेयर इस वक्त 100 रुपए में मिल रहा है। अब चार्ट देखते हैं और आपको लगता है कि शेयर की कीमत आने वाले दिनों में 115 रुपए तक जा सकती है। अपने 100 रुपए पर 100 शेयर्स खरीदिए। अब की कल इन्वेस्टमेंट हुई 110,000 रुपए। चंद दिन बाद शेयर की कीमत 115 रुपए हो गई। अपने शेयर्स फरोख्त कर दिए। अब आपके पास 111,500 रुपए, यानी आपका ग्रोस प्रॉफिट हुआ 11,500, 10,000, 1,500 रुपए। ये स्विंग ट्रेडिंग की एक सादा मिसाल है, लेकिन याद रखें कीमत हमेशा ऊपर नहीं जाती। अगर 100 रुपए का शेयर गिरकर 90 रुपए हो जाए तो आपको 10 रुपए फी शेयर नुकसान, यानी 100 शेयर्स पर 1,000 रुपए नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अहम है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ चीजों पर तवज्जो दी जाती है। स्विंग ट्रेडिंग आम तौर पर चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा अहमियत देता है। मेथलन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम और स्टॉप लॉस। मिसाल के तौर पर अगर शेयर बार बार 100 रुपए के करीब आकर ऊपर जाता है तो ट्रेडर इसे सपोर्ट समझ सकता है, और अगर शेयर बार बार 120 रुपए के करीब जाकर वापस नीचे आता है तो वो लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। अब समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स को कई महीनों या कई सालों तक रखने का इरादा रखता है। यहाँ इन्वेस्टर सिर्फ शेयर की आज की कीमत नहीं देखता बल्कि कंपनी के कारोबार और मुस्तकबिल को देखता है। मेथलन, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेट कितना है, कंपनी का बिजनेस मजबूत है, मैनेजमेंट कैसी है और कंपनी मुस्तकबिल में तरक्की कर सकती है या नहीं। पुश पिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फर्ज करें अपने किसी अच्छी कंपनी के 100 शेयर्स 100 रुपए फी शेयर के हिसाब से खरीदे। आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। आपका मकसद ये नहीं कि शेयर 2 दिन बाद 105 रुपए हो जाए तो फौरन फरोख्त कर दें, बल्कि आप कंपनी को कई साल तक रखने का इरादा रखते हैं। फर्ज करें चंद साल बाद कंपनी का कारोबार बेहतर होता है और शेयर प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाती है। आपके 100 शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 120,000 रुपए, यानी शेयर प्राइस के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ गई। अगर कंपनी इस दौरान डिविडेंड भी देती है तो वो अलग फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ भी कोई गारंटी नहीं कि शेयर लाजमी 200 रुपए तक जाएगा। शेयर प्राइस कम भी हो सकती है, इसलिए इन्वेस्टिंग में भी तहकीक और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा फर्क। अब दोनों को एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है। स्विंग ट्रेडिंग क्या करेगा? वो सोच सकता है अगर ये शेयर 110 या 115 रुपए तक गया तो मैं प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर दूंगा, यानी इसकी तवज्जो प्राइस मूवमेंट पर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का वो सोच सकता है अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है और मुस्तकबिल में तरक्की के इम्कानात है तो मैं इसे कई साल तक होल्ड कर सकता हूँ, यानी इसकी तवज्जो बिजनेस ग्रोथ पर है। दोनों का मवाजना। स्विंग ट्रेडिंग मुद्दत चंद दिन हफ्ते और चार्ट जिद टोजी टेक्निकल एनालिसिस मकसद प्राइस मूवमेंट से फायदा। वार्निंग रिस्क निस्बतन ज़्यादा ट्रेडिंग डिसीजंस।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मुद्दत कई महीने आसाल, चार्ट इंक्रीजिंग जीड टोजी, फंडामेंटल एनालिसिस, मकसद कंपनी की तवील मुद्दती तरक्की से फायदा, वार्निंग रिस्क एंड बिजनेस परफॉर्मेंस और मार्केट रिस्क। 1 लाख रुपए की मिसाल, फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक ही ट्रेड में पूरे 1 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं। मसलन आप अपने रिस्क के मुताबिक एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले से तय कर सकते हैं कि अगर ट्रेड गलत साबित हुआ तो कहां एक्सिट करना है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर अपने पैसे को मुख्तलिफ अच्छी कंपनियों में तकसीम कर सकता है। मसलन 40,000 रुपए कंपनी ए, 30,000 रुपए कंपनी बी, 30,000 रुपए कंपनी सी। इस तरह तमाम सरमाया एक ही कंपनी में रखने के बजाय मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में तकसीम किया जा सकता है। एलोकेशन कहा जाता है। बिगिनर के लिए कौन सा बेहतर है? अब सबसे अहम सवाल, नए बंदे को स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए इन्वेस्टिंग? इसका कोई एक जवाब नहीं है। अगर आपको चार्ट्स समझने, टेक्निकल एनालिसिस करने और मार्केट को बाकायदगी से वक्त देने में दिलचस्पी है तो आप स्विंग ट्रेडिंग सीख